वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 मई और 13 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे कोटा की पार्श्व गायिका रेखा राव को फिल्म अवार्ड, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड ट्रेंच फर्स्ट कृषि उपहार योजना के तहत 2025 के पुरस्कार। साथ में पढ़ेंगे डेली सुजस अपडेट। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और फिर 15 दिन होने के बाद नानक क्लासेस शिव सर पर 15 दिन की क्लास और फिर मंथली क्लास मिलती है। करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, भी जिसने लाइक का बटन नहीं दबाया लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में राजस्थान ने शूटिंग में कुल कितने मेडल जीते हैं? 7। जयपुर की ओजस्विनी सारस्वत ने गोल्फ में अपना 7वां राष्ट्रीय खिताब कहाँ जीता? कोलकाता में। डेंगू वैक्सीन डेंगियाल के तीसरे चरण का ट्रायल कहाँ चल रहा है? एम्स जोधपुर। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत वर्ष 2029-30 तक राजस्थान का कुल अक्षय ऊर्जा कितना है? 125 मेगावाट का टारगेट है, यानी गीगावाट, यानी 1,25,000 मेगावाट। केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु वर्ग को साक्षर करने का प्रावधान है? 15 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्ति। इसके बाद हमने पढ़ा राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना वित्तीय सहयोग है एजेंसी फ्रांसाइट एसी डेवलपमेंट फ्रांस। ये याद रखना। एक रोज टोटल हमारे राजस्थान में 14 ऐसी परियोजनाएं जिनको किसी बाह्य संस्था से सहयोग मिल रहा है। हम अब तक 2 पढ़ चुके हैं। एक हमने पहले पढ़ा था 14 नंबर की जलवायु वाली, और एक आज ये पढ़ी है और आज एक पढ़ेंगे। 9 से 18 मई 2025 राष्ट्रीय सहकार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ज्वार कला केंद्र जयपुर में। ये हमने कल पढ़ा था। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, राजस्थान करंट अफेयर्स की, जिसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट मिलता है। मंथली प्रिंट निकाल कर आप बूस्टर डोज के साथ PDF निकाल के पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और वीडियो उपलब्ध हो जाता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, वर्ष 2025 में KCF लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड किस राजस्थान की किस गायिका को प्रदान किया गया? बिल्कुल कोटा की पार्श्व गायिका रेखा राव को बॉलीवुड में संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में लीजेंड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसको कोटा की रेखा राव। तो KCF दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 आयोजक कृष्णा चौहान फाउंडेशन मुंबई के अंदर इसका आयोजन हुआ। पुरस्कार विजेता कोटा की पार्श्व गायिका रेखा राव। और भी पुरस्कार मिले थे लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। यह पुरस्कार बॉलीवुड में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया। एक और याद रखना, 15वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में धर्मेंद्र मूलवानी की फिल्म नजरिया द होड प्रदर्शित की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल फिल्म वगैरह से प्रश्न आने लगे। 15वें दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में धर्मेंद्र मूलवानी की फिल्म है नजरिया द होड प्रदर्शित की गई। धर्मेंद्र मूलवानी राजस्थानी फिल्म के अंदर, राजस्थानी फिल्मों में काम निर्देशक है। कृषक उपहार योजना के तहत 2025 के पुरस्कार से सम्मानित किसान है। ये लो जी, कृषक उपहार योजना है, उसमें राज्य स्तर पर, खंड स्तर पर और इन स्तर पर दिए जाते हैं। कितना क्या दिया जाता है? राज्य स्तर पर वर्ष में एक ही बार दिया जाता है, प्रथम द्वितीय और तृतीय आने वाले। तो कृषक उपहार योजना राज्य स्तर पर ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। उसमें प्रथम पुरस्कार मिला श्री गोलू कृषि उपज मंडी कोटा से है। द्वितीय पुरस्कार श्री ओम प्रकाश मंडी हनुमानगढ़ से है। और तृतीय पुरस्कार है श्री राम भरोस कृषि उपज मंडी कोटा से। तो ये उपयुक्त सभी सही है। अब पूरी डिटेल देख लो, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। सुजस अपडेट है पूरी की पूरी सुजस के पृष्ठ पर इसी का नाम आया है, कृषक उपहार योजना। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। कृषक उपहार योजना राज्य किसान पोर्टल पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता की बात करें तो प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, श्री गोलू कृषि उपज मंडी कोटा को दिया गया। द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए दिया जाता है, श्री ओम प्रकाश मंडी हनुमानगढ़। और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए देते हैं, श्री राम बरोस कृषि उपज मंडी कोटा। उद्देश्य किसानों को इनाम इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ना।
ई पेमेंट के माध्यम से पारदर्शी भुगतान को बढ़ाना और किसानों को उपज का अधिक लाभ दिलाना इसका मेन टारगेट है। अब देखो राज्य स्तर पे पुरस्कार है वो 3 प्रथम द्वितीय तृतीय दिए जाते हैं और एक ही बार दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ कि भुगतान राशि का पुनर्भरण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड करता है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अब देखो अगर इसकी पूरी डिटेल देखें पुरस्कार वितरण स्तर की, तो मंडी स्तर पर भी प्रत्येक 6 माह में पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें प्रथम को 25,000, द्वितीय को 15,000 और तृतीय को 10,000। ये तो मंडी स्तर पर हो गया, मंडी है। एक खंड स्तर पर भी प्रत्येक 6 माह में दिया जाता है, जैसे प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 30,000 और तृतीय पुरस्कार 20,000। और सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य स्तर पर, जो वर्ष में एक ही बार दिया जाता है, प्रथम 2.5, द्वितीय 1.5 और तृतीय 1 लाख। यानी राज्य स्तर वाला आपसे पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है। ये तो कहानी छोड़ो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, एग्जामिनर इस प्रकार के बेतुक प्रश्न पूछकर भीड़ को अलग करने का एक सिस्टम बना रखा है। ये सीधी सी बात है। जो सही पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो तो समझ जाता है, और जो बस सारा दिन घूमता फिरता है इधर उधर, बस उसको कोई मतलब नहीं है, उसने देखे ये पढ़ ली वो पढ़ ली, उसकी किताब पढ़ ली, उसका यूट्यूब दे ली, सारा दिन मतलब मोबाइल पे टाइम बिताने वाले होते हैं ना, उनका एक अलग सिस्टम है। मैं उन विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने टारगेट बना रखा है, जिन्होंने अपने समाज माता पिता का सपना पूरा करना है, वो विद्यार्थी इन चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ेगा। बाकी तो देखो आए राम गए राम है, और वो खुद जहन में देख लो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये अभी ताजा ये प्रश्न अभी ताजा जो आरपीएससी का एग्जाम हुआ था, किसका, खान व जियोलॉजिकल विभाग का, कल ही मैंने टेलीग्राम पे प्रूफ डाले हैं सारे प्रश्न। आर्थिक समीक्षा 2025-26 की 2024-25 की अपनी जो नानक क्लासेस की बुक है, ये पुस्तक लियाना बाजार में उपलब्ध है, या ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना। अब ये प्रश्न देखो, आगामी वर्ष 6400 मेगावाट से अतिरिक्त बिजली उत्पादन करना है। अब देखो बेतुका कितना प्रश्न हो सकता है। आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि और 5 लाख घरेलू कनेक्शन देना है। अब इनका क्या मतलब है, सरकार ने कह दिया हम देंगे, अब कितने देंगे कितने नहीं देंगे। अब 6400 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन करनी है कि नहीं करनी है, कितनी प्रश्न आ गया। आगामी वर्ष निजी क्षेत्र के माध्यम से 50 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, ये गलत है, ये है 10 गीगावाट। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थी परिवारों को चरणबद्ध रूप से सोलर प्लांट लगाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दीजिए। ये बात सही है, ये अच्छी बात है। अब ये देखो, ये 6400 वाला ये सारे मैंने आपको करवा दी, ठीक है, ये कहानी है। अब देखो ये क्वेश्चन, आगामी 6400 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन, और ये देखो राजस्थान बजट 2025-26 आर्थिक समीक्षा से, जो आर्थिक समीक्षा में मैंने पूरे डिटेल से डाला है। ये 7 नंबर प्रश्न रहा, कितने मेगावाट, 10 गीगावाट, और ये 8 नंबर, दोनों ही प्रश्न आए हैं 150 यूनिट। ये देखो दोनों ही आपके सामने प्रश्न है। क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पेपर में एग्जामिनर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हर एक चीज को ध्यान में रखना है, इसलिए मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी डिटेल देख लो अगर दोबारा प्रश्न आए तो। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बजट 2025-26 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य, ये मेरा स्पेशल करवाया आपको, ठीक है। 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन कार्य, 30,700 मेगावाट पीक सप्लाई का लक्ष्य है रबी 2025 तक। 50,000 नए कृषि कनेक्शन, 5 लाख घरेलू कनेक्शन। अब प्रश्न आ जाएगा 50,000 नए कृषि कनेक्शन, ये रहे आपके सामने 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन, ठीक है। 133 GSS ग्राइड सब स्टेशन की स्थापना और मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत चरणबद्ध रूप से 150 यूनिट प्रतिमाह बिजली निःशुल्क। सोलर प्लांट्स की स्थापना, 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन निजी क्षेत्र से, ये आ गया 10 गीगावाट, और सामुदायिक सोलर प्लांट्स अल्प आय वर्ग के लिए, ठीक है। इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये देखो एक प्रश्न और राजस्थान बजट, ये आर्थिक समीक्षा, यानी अभी जो फर्स्ट ग्रेड की बुक आई है स्कूल व्याख्या था, लगभग इसमें से सारे प्रश्न आ गए और आर्थिक समीक्षा से प्रश्न आपको मिल गए। तो ये देखिए, ये पड़ा प्रश्न, अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन 6400 मेगावाट से अधिक, पूरी डिटेल जो भी है। अब कोई भी प्रश्न और आ सकता है, देखो शहरी पेयजल योजना वाला प्रश्न आ जाता है, और ये देखो अभी स्वास्थ्य वाला मैं आपको बताऊंगा। तो बस लगातार जो पढ़ता रहता है ना, उसको बातें पता लगती रहती, इनमें से कोई और आ जाएगा नया। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनिए। ये भी अभी हाल ही में खान व जियोलॉजिकल विभाग का पेपर हुआ है 7 मई को, उसमें आया है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन हेतु जीरिएट्रिक केयर पैकेज प्रस्तावित किया गया है, बिल्कुल सही है। राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी प्रस्तावित किया गया है, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों सत्य हैं, और ये
अभी मैं आपको प्रूफ देता हूँ। ये देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा बुक है 2024-25 की, उसमें जो बजट डाला हुआ है ये रहा। नए स्वास्थ्य पैकेज जोड़े गए, आरपीएससी खान व जियोलॉजिकल पेपर, जिएट्रिक केयर पैकेज 70+ वर्ष के वर्जन हेतु, किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु विशेष पैकेज, चिकित्सा आयु को बढ़ावा देने के लिए पैकेज भी शामिल किए जाए। ये देखो आपके सामने जो पढ़ता रहता है, और आगे देखो, और प्रश्न बना बना के देखो कैसे सेट किए। ये आयुष्मान आदर्श ग्राम के तहत पूर्ण निरोगी गांव को 11 लाख की प्रोत्साहन राशि, फिट राजस्थान अभियान के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। सीधे सीधे पेपर में आ जाएंगे, इतना और बता देता हूं। अब इसकी पूरी डिटेल देख लो यहाँ से, अगर कोई प्रश्न आए तो गलत ना हो। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना 2025-26 के बजट में अब तक 35 लाख व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं। 3500 करोड़ का माँ कोष गठित है, ये प्रश्न आएगा माँ को। और 2370 पैकेज है, ये भी याद रखना। पैकेज कितने? 2370, जिससे निःशुल्क जांच व दवा की सुविधा मिलेगी। ठीक है। इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी योजना का विस्तार, राज्य के बाहर भी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। नए स्वास्थ्य पैकेज क्या है? वृद्धजनों विशेष रूप से 70 वर्ष के लिए, ठीक है, जेरेट्रिक केयर पैकेज, ये प्रश्न आ गया पेपर के अंदर। मानसिक स्वास्थ्य पैकेज, किशोरों के लिए विशेष पैकेज, ओरल कैंसर और विशेष योग्यजन हेतु अलग अलग पैकेज, और कैंसर के लिए 73 प्रकार पैकेज हैं। आयुष चिकित्सा का समावेश, राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी शामिल है, ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल गया। स्वास्थ्य अधोसंरचना में विकास, पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर है, जो रिट्रो रेटिना सर्जरी यूनिट का, ये भी पेपर में खनन व जियोलॉजिकल विभाग में प्रश्न आया। ये देखो, यानी एग्जामिनर अब इतने हॉस्पिटल है, इतने कुछ मेडिकल कॉलेज है, कुछ में क्या ही कर सकते हैं, कौन सी भी यूनिट स्थापित कर सकते हैं, और ये प्रश्न आ गया। ये प्रश्न पेपर में आ गया, कल टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया, ज्वाइन कर लेना। मेडिकल कॉलेज बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में 120 बेड के स्पाइनल इंजरी सेंटर की क्षमता में वृद्धि होगी। नोट कर लेना, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। कोटा मेडिकल कॉलेज में कैंसर यूनिट और कॉटेज वार्ड हेतु 195 करोड़ का गठन। सभी संभाग मुख्यालय, वहां पे एक अल्ट्रा एडवांस्ड बर्न केयर सेंटर की स्थापना होगी। डेडिकेटेड जेरेट्रिक सेंटर्स रामाश्रय का उन्नयन होगा। स्कैन मशीन की स्थापना होगी, और रिहेबिलेशन सेंटर दिव्यांगजनों हेतु उनका उन्नयन किया जाएगा। और रिम्स जयपुर जेरेट्रिक हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब पूछ लेगा, जेरेट्रिक हेल्थ केयर रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? रिम्स जयपुर की। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट जो चीज है। अब प्रश्न आया, प्रश्न के साथ मैंने व्याख्या दे दी। ये बस ये चीज है कि अगले 1 साल में करंट कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब लागू हुई? ये असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीए लाइब्रेरियन के पेपर में आया। ये पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया था, अब आया था। यानी 2024 और 25 में ये मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 4 बार आ चुकी है, 4 बार। और इसकी पूछता क्या है? तारीख, और इसमें कितने कितने का प्रावधान है वो पूछता है। 13 दिसंबर 2019, याद रखियो, रट लियो सीधो ही। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 ने चली। उद्देश्य विनिर्माण, सेवा, व्यापार क्षेत्रों में नए उद्यमों की स्थापना या मौजूदा उद्योगों के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न टपकता ही है, या तो वो तारीख पूछेगा और या ये पूछेगा। फिक्स है कि 25 लाख तक सब्सिडी 8% ब्याज सब्सिडी, 5 करोड़ तक 6% ब्याज सब्सिडी, और 10 करोड़ तक 5% ब्याज सब्सिडी। तीनों याद रखियो। एक बार तो ये प्रश्न ऐसे आया था, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, ये तीनों ही दे दिए। 4 थे, असत्य बताना था कि इसमें कितने करोड़ तक की आपको ब्याज सब्सिडी मिलती है, तो 10 करोड़ तक है। 25 लाख हूं लेगे 10 करोड़ तक है, ऐसे प्रश्न। इसलिए बार बार इनको पढ़ो, अध्ययन करो, और पढ़ा हुआ प्रश्न अगर गलत होता है तो सबसे बड़ा दुख होता है। जिंदगी भर पछतावा रहता है। भी जो आता हुआ प्रश्न हम टिक गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारी कमी रह जाती है कि हम उसको ढंग से नहीं। ठीक है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड ट्रेज फर्स्ट को वित्त पोषण कौन कर रहा है? रोज की एक परियोजना करवाऊंगा, ये हमारी आर्थिक समीक्षा में उपलब्ध है, विश्व बैंक। विकास का नाम आ जाए तो विश्व बैंक करना है। राजस्थान राज्य राजमार्ग 2 चीजें हैं, एक निवेश कार्यक्रम है, एक विकास कार्यक्रम है। निवेश कार्यक्रम एडीबी के सहयोग से, विकास कार्यक्रम आ जाए तो आपको विश्व बैंक करना है, वर्ल्ड बैंक, याद रखना। पूरी डिटेल देख लो। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड ट्रेज फर्स्ट, वित्त पोषक विश्व बैंक। परियोजना की कुल लागत है 2996.70 करोड़, जिसमें विश्व बैंक ऋण देगा 1779.43 करोड़, राज्य सरकार 893.63 करोड़, निजी अंश 323.64 करोड़। परियोजना अक्टूबर 2019 में चली और दिसंबर 2024 में समाप्त होगी। मुख्य उद्देश्य
राज्य राजमार्गों के प्रबंधन को सुदृढ़ करना, चुने हुए राजमार्गों पर यातायात प्रवाह को सुगम बनाना। प्रमुख घटक 891 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का 2 लेन या मध्यम दर्ज में उन्नयन। पिछला जो RS प्री हुआ था ना, उसमें प्रश्न आया था कि 891 किलोमीटर राज्य राजमार्गों में 2 लेन या मध्यम दर्ज उन्नयन के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई है, राजस्थान राज्य विकास कार्यक्रम, वो किसके सहयोग से चलाई जा रही है? विश्व बैंक। अब विद्यार्थी कोई घबरा गए, गुरुजी इतना बड़ा प्रश्न, यानी 6-7 लेनों में प्रश्न था। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इतना देखना है कि राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम आ गया, वर्ल्ड बैंक की है। ठीक है, ये सारा पेपर में प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैं रोज एक अब तक की प्रगति दिसंबर 2023 तक की प्रगति दिखा रहा है। 2247.61 करोड़ व्यय हुए। कुल 13 पैकेज में से 10 पे कार्य जारी है, 6 परियोजनाएं कार्य पूर्ण हो चुकी है और 7 परियोजनाएं चल रही है। ठीक है, ये बजट वगैरह चाहिए याद न रखो। मेन कहानी ये है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड ट्रेंच फर्स्ट, विश्व बैंक। चली कब? अक्टूबर 2019 से, और इसको दिसंबर 2024 तक फिलहाल कंप्लीट कर दिया। जितना बजट वगैरह वो लगा देंगे। 891 किलोमीटर राज्य राजमार्गों का 2 लेन या मध्यम दर्ज में उन्नयन करना है, ये पेपर में लाइनें पूछी जाती है। ठीक है, याद रखना। सुजस बुलेटिन, हमारे गुड गवर्नेंस के मॉडल में जन सेवा सर्वोपरि है, मुख्यमंत्री जी ने कहा। राइजिंग राजस्थान, और ये प्रश्न आया अभी, राइजिंग राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंथली जो रिव्यू करेंगे वो मुख्यमंत्री स्तर पर, 15 दिन में जो रिव्यू होगी वो मुख्य सचिव स्तर पर, 7 दिनों में जो रिव्यू होगी वो जो विभागीय सचिव है उनके स्तर पर। ये प्रश्न पेपर में अभी ताजा आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में, PTI लाइब्रेरियन वाले। कोटा के किसान गोलू को 2,50,000, पूरी डिटेल कृषि उपहार योजना की मैंने बता दी, मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, मेरिट सूची में चयनित अभ्यर्थी अब 18 मई तक कोचिंग संस्थान में उपस्थित दे सकते हैं। और राज्य सरकार सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण और अवसंरचनात्मक विकास के लिए वैसे ही प्रतिबद्ध है। ये सुजस बुलेटिन साथ में आपको मैं इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ। टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन करना है, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको हर चीज़ की अपडेट मिले कि आप नानक क्लासेस के परिवार में हो और परिवार में जो कुछ होता है वो आपको पता लगे। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो वासुदेव देवनानी, जो 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है। तो क्वेश्चन फॉर यू, नई राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति कब जारी की गई? 2021 में, 23 में, 24 में, 2010 में? सही जवाब देना है। एसडी रिवीजन 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिला समूह में महिला साक्षरता 40% ही कम है? जैसलमेर, जालोर और सिरोही। स्टेट केमिकल्स वर्कर्स कहाँ स्थित है? डिडवाना में। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है? अब उसमें ऑप्शन श्री गंगानगर था, जहाँ तक है इसका उत्तर अलवर होना चाहिए, क्योंकि 2 ऑप्शन डाउट चल रहे हैं उसके अंदर, या तो श्री गंगानगर, बीकानेर, अलवर। अब वो सुमेलित वाला प्रश्न आया था तो उसको अलवर मान के और चला देते हैं। ठीक है। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स कहाँ स्थित है? धौलपुर में। और राजस्थान सरकार ने स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना अधिसूचना किस वर्ष जारी की? 2019। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए प्रश्न है, अभी ताजा, जो 3 मई को हुआ था, लाइब्रेरियन और PTI विभाग का। नेक्स्ट वॉच, फिर बताते हैं आपको कॉलेज व्याख्याता किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मोरेन, चाप, इराऊ किसकी सहायक नदी है? छापी परियोजना का संबंध किस जिले से है? विलास परियोजना का संबंध किस जिले से है? सावन भादो परियोजना का संबंध किस जिले से है? और अडवाना परियोजना का संबंध किस जिले से? यानी एक ही क्वेश्चन के 4 भाग एक ही प्रश्न में सुमेलित करने वाले 4 प्रश्न आते हैं आजकल, इसलिए हर एक चीज को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। निरंतरता रखें, मेहनत करें, घबराएं नहीं, बस आप पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। नानक क्लासेज ऐप के अंदर कॉलेज व्याख्याता 3rd पेपर की टेस्ट सीरीज 2.0 शुरू हो चुकी है। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की 1st पेपर 2nd पेपर के वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। इसके अलावा हमारी 2nd ग्रेड की मार्गदर्शिका पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है, और 2nd ग्रेड और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के लिए करंट की सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 टारगेट 1.0 पुस्तक का बार बार अध्ययन करें, मेहनत करें अच्छे तरीके से। और 1st ग्रेड की बुक 2.0 और 1.0 दोनों ही उपलब्ध हो चुकी है। ऑनलाइन ले सकते हैं डाक के माध्यम से, ऑफलाइन बाजार में उपलब्ध है। टेलीग्राम ज्वाइन करें। रीट है, 1st ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, पटवार है, इन सब की टेस्ट सीरीज और रीट व ग्राम से की 1st ग्रेड वगैरह की वीडियो कोर्स। निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।